डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। प्यारे बच्चों, आपकी खिदमत में आपका मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आप यकीनी तौर पे अपनी मदद आपके तहत अपने सिलेबस को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे होंगे और अपनी जो कन्फ्यूजन है या स्टडी में किसी किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी क्लियर करने की कोशिश कर रहे होंगे, ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम 2021 में जो एग्ज़ाम होने हैं उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर हासिल कर सकें। तो प्यारे बच्चों, मैं भी आप इसके सिस्टम का हिस्सा हूं। मैं भी आपकी मदद के लिए यूट्यूब पे वीडियोस शेयर करता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि आपको आसान और वाज़ेह तरीके से पढ़ाया जाए। जो भी आपको क्वेश्चन या एक्सरसाइज कराऊं या टॉपिक डिस्कस करूं, वो इतने वाज़ेह और आसान तरीके से हो कि आपको फ़ौरन ही समझ आ जाए और आपको मज़ीद किसी हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। प्यारे बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका इंतहाई आसान है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो यकीनी तौर पे आप जो है वो आपको दिलचस्पी नज़र आएगी और आप इंटरेस्ट से जो है मैथमेटिक्स के अंदर जो भी कन्फ्यूजन है या प्रॉब्लम है वो आप दूर कर सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम आज 10th में वेरिएशन का चैप्टर डिस्कस किया हुआ है, एक्सरसाइज 3.2 है, लेकिन आज सबसे पहले वेरिएशन की टाइप्स डिस्कस करेंगे। वो क्या है देखिए, टाइप्स ऑफ वेरिएशन। पहली क्या है, दूसरी है डायरेक्ट वेरिएशन। वो क्या है, इट इज द रिलेशनशिप between two quantities in such a way if one quantity increase, decrease, causes other quantities increase or decrease. Is called direct variation. Example: number of pencils versus price of pencils. हाँ जी, पहली क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज इन सच ए वे दैट इफ क्वांटिटी वन increase, decrease, other quantity causes other quantity increase or decrease। दो चीजों के दरमियान एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक क्वांटिटी इंक्रीज हो तो दूसरी भी इंक्रीज हो, और एक क्वांटिटी डिक्रीज हो तो दूसरी भी क्या हो, डिक्रीज हो। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। क्या चीज है कि दो चीजों के दरमियान एक ऐसा रिलेशनशिप कि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो तो दूसरी भी इंक्रीज हो, एक डिक्रीज हो तो दूसरी भी डिक्रीज हो, उसको कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। मैंने लिखा है एग्जांपल, नंबर ऑफ पेंसिल वर्सेस प्राइस ऑफ पेंसिल। यानी एक पेंसिल है 5 रुपए की, दो पेंसिल 10 रुपए की, 3 15 की, 4 20 की, 5 25 की।
नंबर ऑफ पेंसिल बढ़ते जाएं, प्राइस बढ़ती जाए। एक चीज बढ़ रही है, दूसरी भी बढ़ रही है, नंबर ऑफ पेंसिल बढ़ती जा रही है तो प्राइस भी बढ़ती जा रही है। इसी तरह से अगर आप 100 किलोग्राम चीनी लेते हैं 10,000 की, 50 किलोग्राम लेंगे तो 5,000 की, 25 किलोग्राम लेंगे तो 2500 की, यानी जितना वजन आप कम करते जाएंगे आपकी प्राइस कम होती जाएगी। अगर एक चीज आप लेते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, कीमत भी बढ़ती जाएगी। एक चीज कम करें, दूसरी भी कम होती जाए। जैसे वजन कम करते जाएंगे, प्राइस जो है वो कम होती जाएगी। तो उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। यानी एक चीज बढ़े, दूसरी भी बढ़े, एक चीज कम हो, दूसरी भी कम हो, उसको कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। दूसरी है इनडायरेक्ट वेरिएशन। Indirect variation डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज in such a way if one quantity increase, decrease, causes other quantities decrease or increase। इंक्रीज, ठीक है, इज कॉल्ड इनडायरेक्ट या इनवर्स वेरिएशन। एग्जाम्पल, स्पीड वर्सेस टाइम, वर्सेस टाइम, पहली एग्जाम्पल। दूसरी, मैन वर्सेस डे। तीसरी, हाइट वर्सेस टेम्परेचर। हाँ जी, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज इन सच ए वे इफ वन क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज अदर। एक बढ़े दूसरी कम हो, दूसरी कम हो जाए पहली बढ़ जाए, उल्टो एक बढ़े एक कम हो जाए, पहली बढ़ जाए दूसरी कम हो, या पहली कम हो दूसरी बढ़ जाए, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट या इनवर्स वेरिएशन। ये इसकी मैंने मिसाल दी है स्पीड और टाइम। स्पीड यानी अगर आप जाते हैं, अगर 300 किलोमीटर का सफर है, अगर आप गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर रखते हैं तो आप पहुंचते हैं 4 घंटों में। और अगर आप स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड कम कर देंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। स्पीड बढ़ाने से टाइम कम, स्पीड कम करने से टाइम ज्यादा लगेगा। इस वजह से इनवर्स वेरिएशन। दूसरा, मैन एंड डेज। एक काम जो है, किसी फर्ज किया, एक बिल्डिंग बनाने के लिए 10 लोग 15 दिन में काम मुकम्मल करते हैं। अगर मैन बढ़ा देंगे तो दिन कम हो जाएंगे, और मैन को कम कर देंगे तो डेज बढ़ जाएंगे। जितने लोग ज्यादा होंगे उतना जल्दी काम होगा, उतने कम दिन लगेंगे, और जितने कम लोग होंगे उतने ज्यादा दिन लगेंगे। आगे हाइट एंड टेम्परेचर। जितना आप हाइट पे जाएंगे टेम्परेचर कम होगा, आप नीचे आएंगे सी लेवल से हाइट पे जाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा, सी लेवल से नीचे आएंगे
तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। तो ये होते हैं इनवर्स वेरिएशन, जिसमें एक क्वांटिटी बढ़ती है और दूसरी भी बढ़ती है, एक चीज कम हो दूसरी भी कम हो, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट या इनवर्स वेरिएशन। जी बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 1, इफ y वेरी डायरेक्टली एज x एंड y एज x एंड y इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 2, फाइंड y इन टर्म ऑफ x। पहला पार्ट। दूसरा y निकालें जब x 5 हो। फिर कहता है x निकालें व्हेन y इज इक्वल टू 28। इसको हल करने का तरीका देखें। y वेरी डायरेक्टली एज x, इसको ऐसे लिखना है मैथमेटिकली, y वेरी डायरेक्टली x। ठीक हो गया। आप इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन खत्म करेंगे तो यहां पे आएगा y इज इक्वल टू के एक्स। जब k आपको पता है, k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब देखिए y की जगह पे 8, k की जगह k, x की जगह 2। 2 से इधर डिवाइड कर दें, 2 से इधर डिवाइड कर दें, 2 1 2, 2 1 2, 1 2, 2 4 8, k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ये देखिए पहली दो वैल्यू, अगर वेरिएबल एक्स वाई इस्तेमाल हुए तो जो पहली एक्स वाई की वैल्यू होगी वो के निकालने के लिए इस्तेमाल होगी इस एक्सरसाइज में। अगर इधर पी क्यू इस्तेमाल हुए तो जो पहली पी क्यू की वैल्यू है वो भी के निकालने के लिए इस्तेमाल होंगे। अगर इधर वेरिएबल एल एम इस्तेमाल हुए तो पहली एल एम की वैल्यू जो है वो भी के निकालने के लिए इस्तेमाल होगी। ये आपका के निकला है। अब आ जाए इस पे पार्ट 1, वो कहता है वाई इन टर्म ऑफ एक्स। तो आपने क्या करना है, ये के वाली इक्वेशन आपने यूज कर रहे हैं, y इज इक्वल टू के एक्स। के की वैल्यू क्या है 4, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x। y इन टर्म ऑफ x का मतलब है कि y की वैल्यू निकालें जिसमें x आना चाहिए। y इन टर्म ऑफ x का मतलब क्या है कि y की वैल्यू निकालें जिसमें x आना चाहिए। तो अब k की वैल्यू, k वाली इक्वेशन, ये मेन इक्वेशन है k वाली, इसको आप यूज करते जाएंगे। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k की जगह 4, y इज इक्वल टू 4x आ जाएगा। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट वो कहता है y निकालें जबकि x 5 है। फिर k वाली इक्वेशन, y इज इक्वल टू के एक्स, y पड़ा रहेगा, k की वैल्यू क्या होगी 4, x की वैल्यू ये वाली यूज करनी है 5। तो ये कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 20, ये y की वैल्यू आ गई। तीसरा पार्ट वो कहता है x निकालें जबकि y 28। फिर k वाली इक्वेशन, y इज इक्वल टू के एक्स, y की जगह 28, k की जगह 4, x की वैल्यू हमने निकालनी है। तो ये देखो 4 से इधर डिवाइड, 4 से इधर डिवाइड, 4 1 4, 4 1 4, 4 1 4, 4 7 28। 7 इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 7, आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये सिंपल से आसान तरीन क्वेश्चन है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन आपने पहले एक्सप्रेशन बनाया, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शन खत्म किया, खत्म करके y इक्वल टू के एक्स, y और x की वैल्यू निकाल के k निकाल लेना है। फिर ये k को और इस इक्वेशन को यूज करते जाना है और आपके जो है ना x निकलता जाएगा या y निकलता जाएगा। इस तरीके से अपने हल करते जाना है और आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान है, कोई इनमें मुश्किल बात नहीं है। अब आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, वो कहता है इफ y वेरी, उसने डायरेक्ट बता ही दिया है। ये देखो सॉल्यूशन, y वेरी डायरेक्टली, ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू के एक्स। ये असल इक्वेशन आ गई a वाली। y की वैल्यू 7, k की हमने निकालनी है, x की जगह 3, 3 से इधर डिवाइड, 3 से इधर, 3 1 3, 3 1, k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/3। फिर वही पार्ट y इन टर्म ऑफ x, इसी a वाली इक्वेशन में ये देखो y इन टर्म ऑफ x, ये y इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे के एक्स, k की वैल्यू ये लगाएंगे, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/3x। तो ये देखिए y के आंसर में x आना चाहिए, ये आ जाएगा y इन टर्म ऑफ x। दूसरा वो कहता है कि x निकालो जबकि y, फिर k वाली इक्वेशन, y इज इक्वल टू के एक्स, y की जगह 35, k की वैल्यू, ये जो आंसर निकलते गए ये बस खत्म होता गया क्वेश्चन, ये एंड हो गया। अब देखें
के की वैल्यू क्या है 7/3 मल्टीप्लाई बाई एक्स। ये फ्रैक्शन इधर जाकर उलट जाएगा, ये हो जाएगा 3/7 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा 35 इज इक्वल टू एक्स। 7 1 are 7, 7 5 are 35, 5 3 are 15 इज इक्वल टू एक्स। तीसरा एड वाई, वो कहता है फिर निकालें, फिर वाई इज इक्वल टू के एक्स। वाई निकालना है, के की वैल्यू क्या है 7/3, एक्स की वैल्यू ये पुट करनी 18। 3 1 are 3, 3 6 are 18, 7 6 are कितना आया 42। क्या हो जाएगा आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से मैंने कोशिश की है कि आपको आसान तरीके से समझाऊं ताकि आपको फौरन समझ आ जाए और अगले क्वेश्चन आप इंडिपेंडेंट होकर कर सकें। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, if r directly proportional to t and r is equal to 5 and t is equal to 8, find equation connecting r and t, also find r when t is equal to 64 and t निकालें जब r 24। ये देखें बच्चों, ये लिखा है r directly proportional to t, एक का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खत्म होगा तो ये आ जाएगा के टी। ये देखें इक्वेशन नंबर ए, ये देखें r की जगह 5, के निकालना है, टी की जगह 8, 8 से इधर डिवाइड, 8 से इधर, 8 1 are 8, 8 1 are 8, 5/8 इज इक्वल टू के आर, के इज इक्वल टू 5/8। ये आगे के, वो कहता है फाइंड इक्वेशन कनेक्टिंग आर एंड टी, वही वाली, यही इसी में पुट कर देना है। तो ये देखें पुट के इज इक्वल टू 5/8 इन इक्वेशन ए। तो यह आ जाएगा r इज इक्वल टू 5 and 8 आगे t, यानी वही कहता है कि फाइंड करेक्ट इक्वेशन r and t, ऐसी इक्वेशन जिसमें r and t आना चाहिए। दूसरे लफ्जों में कि r इन टर्म ऑफ t, एक की बात है। देखिए ऐसी इक्वेशन जिसमें r और t आ रहा है, इसको कहते हैं कनेक्टिंग r and t। उसके बाद आ जाएगा दूसरा आगे आल्सो फाइंड r, ये देखें वो कहता है r निकालो जब t दिया हुआ है 64। तो ये देखें फिर k वाली इक्वेशन, r इज इक्वल टू के टी, r अपने निकालना है, k कितना है वो है 5/8, t कितना है 64, 8 1 are 8, 8 8 are 64, r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। फिर वो कहता है कि t निकालो जब r 20 है। देखें अब t निकालना है, r इज इक्वल टू कितना है 20, फिर k वाली इक्वेशन r इज इक्वल टू के टी, k क्या हो जाएगा 5/8, r है 20, यह आ जाएगा 5/8 मल्टीप्लाई बाई टी, ये तो जाकर उलट जाएगा t, यह हो जाएगा 8/5 इज इक्वल टू टी। 5 1 are 5, 5 4 are 20, 8 4 are कितना आया 32 इज इक्वल टू टी। तो ये आ जाएगा टी की वैल्यू ये आ गई, आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये है आसान तरीन क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं। इनको समझें, देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।